तो जैन फ्रेंड्स 4361 पोस्ट जो बिहार ड्राइवर का है, क्या महिलाओं का सीट खाली रह जाएगा तो उसमें पुरुषों को भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपके जो कैटेगरी हैं, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, आप में कितना फाइट मतलब कि कितना में फाइट कीजिएगा, आप कितना कंपटीशन है आपके कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं किया जाएगा क्योंकि महिलाओं का कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का पास होइए नौकरी पाइए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना 4361, ये नाम का पोस्ट है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है ना, 4361 4361 पोस्ट है। लेकिन वास्तविक तौर पे जो स्टूडेंट हैं बॉयज़ में, तो आप लोगों के लिए मात्र और मात्र 2587 सीट है। कितना? 2587 सीट ये आपके लिए है, समझ रहे हैं? 2587 सीट हैं, ये आया कैसे, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आरक्षण के बारे में बात करते हैं। 3% बीसी महिलाओं के लिए आरक्षण है। बीसी महिलाओं कहने का तात्पर्य ये है ना कि केवल बीसी महिलाओं के लिए नहीं होता है, उसमें एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी ये 4 कैटेगरी आता है उसमें, उसे 3% में। आज जो कभी सीट भरता ही नहीं है, वह पिछली भर्ती देखिएगा ना तो हमेशा सीट वो खाली रह ही जाता है। ठीक है ना। और इसमें कोई मतलब कि भरा ही नहीं जाता है, सीट हमेशा खाली रह जाता है। 3% निकालिएगा जब इसका 4361 का, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आएगा 130 सीट, 130। लेकिन देखिएगा यहाँ पे 248 सीट है। कैसे आ गया? बीसी महिलाओं के लिए 130 होना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है? 248। इसका मतलब ये है कि आप जब इसमें मतलब कि माइनस कीजिएगा 248 से 130 में, तो 118 सीट आता है। 118 सीट जो है ना फालतू है। 3% के अकॉर्डिंग 130 होना चाहिए था, लेकिन दिया है 248, यानी 118 सीट हैं फालतू हैं। ये कहाँ से आया? ये वहाँ से आया है ना, जैसे पिछली भर्ती हुआ था, तब पिछले भर्ती में जो ये सीट खाली रह गया था 118 ही आया था और 118 खाली रह गया था। जो खाली रहेगा ना उसको यहाँ पे अगली भर्ती में जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगला भर्ती आएगा, अगला भर्ती ये 248 नहीं भरेगा। जब नहीं भरेगा ना तो अगला भर्ती में फिर से 3% मिलेगा, तो मान लीजिए 100 सीट मिलेगा 3% अगला भर्ती के लिए। ठीक है, तो उसमें फिर से 248 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। तो 348 उस भर्ती में हो जाएगा बीसी महिलाओं के लिए। ये जो होता है ना, ये मतलब कि ट्रेंड करता है आगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 248 जो है ना, ये तो फालतू ही है, ये ख़त्म करिए, ये सीट हम लोगों के लिए नहीं है। जब ख़त्म करेंगे इसको, तब ख़त्म करिएगा ना 4361 में 248 को मतलब कि माइनस कीजिएगा, कुल मिलाकर के 4113 सीट हम लोग के पास है, 4113 सीट। और इसी में 35% जो है ना आपका महिलाओं का सीट है। 35% देखिएगा, तो 4361 का 35% निकालिएगा ना, तो कुल मिलाकर के 1526 सीट आता है। कितना आता है? 1526 सीट आता है। तो यहाँ पे देखिए 1526 यहाँ पे हो गया। उसके बाद में 248 जो है ना, ये आपका 3% में था, तो इसको ऐड कीजिएगा आप, 1526 को ऐड कीजिएगा, कुल मिलाकर के जब माइनस कीजिएगा ना, तो आपके पास में 2587 सीट ही आता है। 2587 सीट केवल पुरुषों के लिए हैं, सभी कैटेगरी के लिए है। इसी में देखिएगा जनरल में देखिएगा तो आपका 1772 सीट है मेल के लिए, जिसमें अदर स्टेट भी आएंगे, और फीमेल के लिए 620 सीट, और ईडब्ल्यूएस में 436 और 153 सीट महिलाओं के लिए हैं, और एसटी के लिए 600 यहाँ पे 32, और यहाँ पे 221 सीट हैं। यहाँ बताते हैं आप लोगों में, देखिए ये तो सीट आप जानते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? एज लिमिट। एज लिमिट कोरोना के बाद में ये वैकेंसी आया हुआ था, इसमें 5 वर्षों का आपका एज में छूट दे दिया गया है। तो 5 वर्षों का जब छूट दिया जाएगा तो कुल मिलाकर के देखिएगा ना, तो जनरल में भी आपका यहाँ पे देखिए 30 वर्ष, यानी जो स्टूडेंट यानी 1995 से लेकर के 2005 तक फॉर्म अप्लाई किए हैं, यानी आपके साथ में फाइट करने वाले, मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, एक स्टूडेंट हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ 2004 है, वो 72 नंबर लाता है। एक अभ्यर्थी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ आपका 1995-94 है, वो भी 72 नंबर लाते हैं, तो किनको सीट मिलेगा?
मिलेगा इनका मतलब 1995 वाले को मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें देखिएगा ना, तो 95 से लेकर के 2005, और देखिए बीसी और ईबीसी में इसमें और 32 साल दे दिया था। 32 साल कहने का मतलब क्या है, 1993 से लेकर के 2005 तक जो भी अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई किए थे फॉर्म को, यानी 1993 वाले भी फाइट कर रहे हैं इसमें और 2005 वाले भी फाइट कर रहे हैं। लेकिन सबसे तो ज़्यादा कंपटीशन SC ST में है। देख रहे हैं SC ST में 1990 से लेकर के 2005, 15 साल का अंतराल है इसमें, ठीक है ना, 2 जनरेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे SC ST में देखिए 35 साल का, और 1990 से लेकर के 2005 तक। और देखिएगा कि 1990, देखिए फ्रेंड्स चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद का है, यानी जो रिजल्ट आया हुआ है 2000 के बाद के जो स्टूडेंट है ना उनका रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन 2000 के पहले का जो है ना 20% के आसपास में रिजल्ट हम मतलब कि हम देख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो भी है ना 2000 के बाद वाले ही हैं, तो आपका 2000 के बाद वाले में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का कि 1990 से फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, यानी 1990 वाले भी हैं, 2005 वाले भी हैं, 1993 वाले भी हैं, यानी जो मैक्सिमम होगा 1990 और मिनिमम 2005 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कंपटीशन इसमें हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो महिलाओं का सीट खाली रह जाएगा तो क्या उसमें पुरुषों को भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। देखिए पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे BC महिलाएं हैं, BC महिलाओं का सीट खाली रह गया, तो उसमें क्या होता था कि जो BC के पुरुष हैं, पुरुषों अभ्यर्थियों को उसमें भरा जाता था। लेकिन बाद में इसको संशोधन किया गया, संशोधन के जरिए ये बताया गया कि नहीं, अब आप महिलाओं में एंट्री नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह सीट को खाली ही रख दिया जाएगा अगली भर्ती के लिए, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है हम लोगों के साथ में। लेकिन एक बात बताते हैं आप लोगों को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिएगा उसमें ये भी बताया गया था कि जो भी EWS के अभ्यर्थी हैं उनको EWS जमा किया जाएगा, मतलब लिया जाएगा 2024-25 का, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लिया जाएगा। लेकिन बाद में फिर से संशोधन किया गया और इसमें बताया गया है फिलहाल में कि नहीं, आप 2023-24 या 2024-25 का दे सकते हैं, इसमें बदल दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम। क्यों कम है? क्योंकि इस बहाली के बाद में तुरंत 5500 वैकेंसी आने वाली है बिहार ड्राइवर का, तो उसमें इस सीट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी कारण संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है दोस्त। तो अपना मेहनत करते रहिएगा, जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, जितना भी आप मेहनत कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, बेस्ट देने की ट्राई कीजिए। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। चलिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।